हेलो मित्र, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। आइए 21 दिसंबर 2024 का डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, जिसमें हाल ही में अंतरिक्ष में 9 घंटे की स्पेस वॉक का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो चाइना ने बनाया। 2 चीनी यात्री थे, जिसमें पहले के जूझो और तिंग डोंग थे। 9 घंटे रह करके आए हैं। स्पेस स्टेशन तियांगोंग स्पेस स्टेशन है चाइना का। स्पेस स्टेशन चाइना का तियांगोंग स्पेस स्टेशन है, जो चाइना का है। मतलब कि हाल ही में अंतरिक्ष में 9 घंटे की स्पेस वॉक का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो वो चाइना ने बनाया। चाइना के 2 स्पेस यात्री थे, के जूझे और तिंग डोंग, जो 9 घंटे रह करके यह कामयाबी हासिल की। चीन के स्पेस स्टेशन का नाम है तियांगोंग स्पेस स्टेशन, जो चाइना में है। आगे है आईएसएस अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, जो यूएसए और रूस ने मिलकर के बनाया 1998 में। स्पेस वॉक आम आदमी भी स्पेस वॉक कर सकता है। किसके? पोलरिस डॉन मिशन के तहत, जिसे स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। 2024 के शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया अलेक्जेंडर डन को सम्मानित किया गया। 2024 के सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अलेक्जेंडर डन को। क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन प्रारंभ कहाँ पे हुआ? तो मुंबई में किया गया। विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को मनाया। यह पहली बार मनाया जाएगा, जिसकी थीम है वैश्विक शांति एवं सद्भाव के लिए ध्यान। यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। एसएसबी ने स्थापना दिवस मनाया 20 दिसंबर को। यह 61वां स्थापना दिवस है, जो रानीडंगा सीतीगुड़ी में मनाया गया, जिसके चीफ गेस्ट थे अमित शाह। क्लाउडिया शिनबॉम पहली महिला राष्ट्रपति बनी मैक्सिको की। रोश हसना का संबंध यहूदी समुदाय से है, और नौरोह ये एक त्योहार है। नौरोह पारसी समुदाय से संबंधित है। रोश हसनाह का संबंध यहूदी समुदाय से है, और नौरोह पारसी समुदाय से संबंधित है। 11वां BD8 संगठन की बैठक कहाँ पर हुई? तो ये है क्या? ये डेवलपिंग 11वीं D8 संगठन की बैठक कहाँ पर हुई? तो ये इंडोनेशिया में 2025 इंडोनेशिया में होगा, और जिसके अध्यक्ष है राष्ट्रपति अब्दुल फतेह सीसी। ये रूस में हुआ। 8 विकासशील देश इसमें शामिल हैं, जिसकी ये 11वीं बैठक थी, जो मिस्र में संपन्न हुआ था। अर्थात 11वीं D8 संगठन की बैठक कहाँ पर हुई? तो ये मिस्र में हुआ था, और 2025 में ये इंडोनेशिया में होगा। भारत इसमें शामिल नहीं है। 8 सदस्य देश में कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, ईरान और तुर्की। ये 8 सदस्य इसमें शामिल हैं। भारत इसमें शामिल नहीं है। इसकी स्थापना 1997 में हुई, जिसकी हेडक्वार्टर इस्तांबुल तुर्की में है। G7 2024 पुर्तगालिया इटली में हुआ। G7 2024 इटली में हुआ, और G20 2024 ब्राज़ील में हुआ, और COP29 बाकू अजरबैजान में हुआ, और COP16 कोलंबिया में हुआ, और ब्रिक्स कजान रूस में संपन्न हुआ, और एससीओ अस्ताना में कजाकिस्तान में संपन्न हुआ, और एशियान वियंताने लाओस में संपन्न हुआ। साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 अंग्रेजी में स्ट्रीन कोर को सम्मानित किया गया स्पिरिट नाइट्स के लिए। यानी जो उपन्यास लिखी थी स्पिरिट नाइट्स, जो नागालैंड की रहने वाली थी। हिंदी में गगन
गगन गिल को मिला मैं जब तक आई बहार के लिए दिया गया था। संस्कृत में दीपक वर्मा को भास्कर चरितम के लिए दिया गया। संस्कृत में किसे दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो ये भास्कर चरित दीपक वर्मा को दिया गया भास्कर चरितम के लिए। हिंदी में गगन गिल को मैं जब तक आई बहार के लिए दिया गया। और राजस्थानी में मुकुट मणिराज को दिया गया राजस्थानी में गांव अरम्मा के लिए, अरम्मा उपन्यास के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहला पुरस्कार जी शंकर कुरूप को मिला था और 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु रामाभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया। व्यास सम्मान 34 नंबर का सूर्यबाला को दिया गया। कौन देशवासी के लिए दिया गया था? लुपेक्स क्या है? लुपेक्स भारत और जापान के सहयोग से लॉन्च किया गया एक उपग्रह है जो चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन करेगा इसरो और जापान की सहायता से। अनलेस्ड पुस्तक का संबंध बोरिस जॉनसन से है। अनलेस्ड पुस्तक का संबंध किससे है? तो अनलेस्ड पुस्तक का संबंध बोरिस जॉनसन से है। विशेष निवेश कोष SIF स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड का गठन सेबी ने किया। सेबी की स्थापना 1988 को हुआ। वैधानिक संस्था बनी 1992 एक्ट के तहत, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और जिसके हेड मधुपुरी बुश हैं, जिसका कार्य है स्टॉक एक्सचेंज का रेगुलेट करना, स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना। प्रवाह ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो RBI के द्वारा। उद्गम ऐप लॉन्च किया गया RBI के द्वारा। सेबी ने लॉन्च किया था, सारथी ऐप को लॉन्च किया था। पहली बार आसियान ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता आयोजित कहाँ पर हुई? तो वो सिंगापुर में हुई थी। 4 दिवसीय फ्लाइंग फेस्टिवल प्रारंभ हुआ कहाँ पर? तो हिमाचल प्रदेश। प्रोबो सुबियांटो राष्ट्रपति बने इंडोनेशिया के। प्रोबो सुबियांटो राष्ट्रपति बने कहाँ के? तो इंडोनेशिया के। संयुक्त समुद्री अभ्यास नसीम अल बहार का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंडिया और ओमान में किया गया। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नजरें रखने के लिए, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नज़र रखने के लिए सिटीजन सेंट्रल ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये केरल ने लॉन्च किया। 1 जनवरी 2025 से भीख देना अपराध घोषित किया गया। तो कहाँ? तो ये इंदौर में घोषित किया गया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के तहत भीख देना अपराध माना जाएगा। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, शेष पढ़ेंगे हम अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार।